गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि इस 4.3 में हमने जो सवाल करने हैं उससे पहले एक एग्जाम्पल देखिए, ये उसी से रिलेटेड है। इसमें है समीकरण 5x + 3y = 4 का आलेख खींचिए और जांच कीजिए कि क्या x = 2 और y = 5 और x = -1 y = 3 इस समीकरण के हल हैं या नहीं है, ये भी जांच करनी है हमने। पहले तो इसका आलेख खींचना हमने। समीकरण यहां हमने लिख ली, 5x + 3y = 4। इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? ऐसे निकालनी है। 4 है, इस 3y को उधर ले गए, माइनस का 3y हो गया। x बराबर है 4 - 3y। इस 5 को भी साइड में लेंगे तो ये बटे हो गया। अब यहां आके हमने एक टेबल बनानी है x y के मानों के लिए। ऐसे x और y के हमने मान इस टेबल में शो करने हैं। जैसे एक मान यहाँ आ जाएगा, एक मान यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जिस तरह से अगर यहाँ मैं y की कोई वैल्यू अपनी तरफ से रख सकता हूँ तो x की वैल्यू इसमें से निकालनी है। फिर मैंने यहाँ वैल्यू ऐसी रखेंगे हम ताकि ये 5 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। जिस तरह से मान लें मैं यहाँ रख देता हूँ 2 रख दिया, -2, y की जगह -2 रख दिया। रख क्या सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम कुछ भी मान रख सकते हैं। हमने वो मान रखने हैं जिससे हमारे निकालने वाला जो मान x का जो मान निकालेंगे वो फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, बटा में ना हो, पूर्णांक आ जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ -2 रखा है मैंने। यहाँ देखिए 4 - 3 गुणा -2 और बटे 5 है, ऐसे है। अब 4 तो यूं का यूं है, -3 और -2 की गुणा करें तो +6 हो गया। 6 और 4 10 हो गया, और 10 बटे 5 करा तो कितना आ गया? कट के 2। यह एक वैल्यू आ गई हमारी एक्स वाई की। इसी प्रकार से कुछ और रखो y की जगह ताकि x की वैल्यू निकल जाए। अब हमने यहाँ अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 4/5। वो एक भिन्न है, भिन्न से बचो ग्राफ के सवालों में। जिस तरह से मैं यहाँ अब इस 4 में या तो यू ऐड होगा या 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब मैंने यहाँ -2 रखा था, -2 के बाद -3 अगर मैं रखूँ, -3 में 9 हो जाए, 9 और 4 13, डिवाइड नहीं होगा 5 से। -4 रखूँ, 4 3 12, 12 और 4 16 हो जाए, नहीं डिवाइड होगा। 5 रखूँ, 5 3 15 और 4 20, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ रख दो माइनस, क्या रखा मैंने? एक सेकंड, दोबारा देखिए। अगर -5 रखूँ, 15 और 4 19 होया, नहीं डिवाइड होगा। और 6 रखता हूँ, 6 3 18 और 4 22, 7 रखता हूँ, 7 3 21, 4 25, यहाँ 7 रखने से आ जाएगा। तो यहाँ रख दिया मैंने -7। -7 और -3 की हम गुणा करें यहाँ ऐसे, तो ये कितना हो जाए? 21, और 4 पहले से इसमें 21 और 4 25, 25 बटे 5 कितना आ गया? 5। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी अब इसमें जिस तरह से प्लस के रख के देखेंगे हम, 1 रखा, 1 रखने में से तो -3 हो, 4 में से 3 माइनस कराए तो 1/5 पूरा मान नहीं है, बटे में हम लेना नहीं चाहते।
2 रखूं तो 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बच गए, 2/5 भी भिन्न है। 3 रखूं, 3 तिया 9, ये आ सकता है। देखिए यहाँ 3 रखा, तो यहाँ कैसे रखोगे, 4 - 3 × 3 और बटे 5, ये 4 है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 5। 4 में से 9 घटाओगे तो -5 बटे 5 है, इसको काटोगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। इस प्रकार से हमने इसको 3 मान इसके निकाल लिए, 1 2 3। इनको अब हमने ग्राफ पेपर पे दिखाना है, आलेख खींचना है इनका। आपके पास ग्राफ कॉपी होती है और वो मैं बता देता हूं इस टाइप की होती है, कुछ वर्टिकल लाइन होती है ऐसी ग्राफ पेपर पे। वर्टिकल लाइन में एक जैसा गैप होता है, हाथ से खींच रहा हूं, यहां थोड़ा बहुत गैप में अंतर आ सकता है, वहां कॉपी में बिल्कुल एक जैसे गैप पे होती है सारी लाइनें, तो वहां गलती की संभावना 0 है। ये सब वर्टिकल लाइन है, जैसे हमारी ग्राफ की कॉपी होती है ऐसे लाइन है ये। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ग्राफ के ऊपर कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं बिना ही ग्राफ बोर्ड पे करवाऊंगा, उम्मीद है कि आप समझ जाओगे इनको, इसीलिए मैंने पहले ये एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है। अब लेंगे हम ओरिजेंटल। ओरिजेंटल में ये एक लाइन ले ली मैंने, बहुत गाढ़ी लाइन है, और एक गाढ़ी लाइन इनमें भी है, ये है। ओरिजेंटल में भी हम ऐसे ले लेंगे, समान गैप के ऊपर हमने धीरे धीरे इस बोर्ड के ऊपर एक ग्राफ खींच दिया है, जो हमारे ग्राफ कॉपी में ऑलरेडी बना हुआ आता है, आपको मार्केट में मिल जाता है, आप वहाँ से इसको परचेज करके रखो, विशेषकर इन सवालों के लिए। नीचे भी इस प्रकार का ग्राफ आपको आलेख खींचने में आसानी होती है। इस तरह की ग्राफ कॉपी के ऊपर आपने इसको करना है, जहां मोटी लाइन लाल लाइन होती है, जैसे ये है, ये बहुत ही गाढ़ी और मोटी एक लाल लाइन आपको दिखाई देगी, और एक ये दिखाई देगी आपको। तो ये तो एक्स अक्ष मान लेना आपने, और इसको वाई अक्ष, ठीक है। जहां ये काटते हैं दोनों, यहां ये बिंदु होता है हमारा मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु। और इसमें ये एक्स अक्ष है, इसको हम एक्स और एक्स डैश, इधर एक्स डैश से शो करते हैं, ये वाई है इधर वाई डैश। अब यहां जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से अगर हम इस एक्स अक्ष के ऊपर राइट साइड में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस के होंगे ये। अगर एक्स की वैल्यू माइनस है तो लेफ्ट में आ जाइए, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इधर आ जाएंगे। ऐसे ही y अक्ष के ऊपर अगर y की वैल्यू प्लस है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या और ज़्यादा है तो ज़्यादा भी जाया जा सकता है, और माइनस की है अगर y की वैल्यू तो नीचे चलेंगे। ये तो है प्लस माइनस। अब इनको दिखाएंगे कैसे, देखिए 2 प्लस का है x का,
यहां से इस 2 और -2 को दिखाने से पहले एक चीज और ले लीजिए, इसमें एक पैमाना होता है। पैमाना, पैमाने में आपने क्या लेना है, आपने ये लेना है, जैसे ये एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इन 2 को हम 1 मान सकते हैं, या 3 को 1 मान सकते हैं, या 4 को 1 मान सकते हैं, 5 को भी 1 मान सकते हैं। जितनी को 1 इकाई मानना है वो पैमाने में हमने लिख देनी है। जैसे मैंने लिख दिया कि 1 वर्ग बराबर 1 इकाई, ये पैमाना लेना हमने, ये वर्ग, ये छोटे छोटे वर्ग बने हुए। अगर हमने 5 वर्ग पे 1 लिखना है तो यहां लिख देंगे 5 वर्ग बराबर 1 इकाई। वो तो हमने ग्राफ की कॉपी पे कितना चौड़ा पेपर है, कितना लंबा है, उसके अनुसार लेना पड़ता है। यहां हमने 1 वर्ग को 1 इकाई मान लिया। अब इसको दिखाना है 2 प्लस का, यहां से हम मूल बिंदु से चलेंगे 1 2, अभी हमारा पूरा नहीं है, यही हम रुकेंगे, और -2 है y का मान। माइनस है तो ऊपर या नीचे, पता है आपने, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर तो प्लस के होते हैं, नीचे माइनस के। इसी लाइन पर चलेंगे 1 2, तो यह आ गया हमारा बिंदु 2 -2। और बिंदु को हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो बिंदु है हम ये लिख भी सकते हैं इसके ऊपर 2 -2। 2 का मतलब x अक्ष के ऊपर 2 और y अक्ष के ऊपर -2। 5 7 -7 5 है, यहां से 5 चलेंगे प्लस का, 1 2 3 4 5, यही रुक जाना है। फिर -7 है, माइनस है तो हमने जाना पड़ेगा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां रख दिया हमने, इस पे निशान लगा दिया, और ये बिंदु हमारा क्या है 5 -7। इस बिंदु पे भी लिख सकते हैं हम। और तीसरा है -1, मूल बिंदु से -1 है तो इधर आना पड़ेगा 1, और ये 3 प्लस का, ये ऊपर जाना पड़ा 1 2 3, ये है। अब 1 2 3 बिंदु आए, ये तीनों बिंदु जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में है। अगर सीधी में नहीं है तो सवाल गलत है। आप स्केल ज्योमेट्री में स्केल लो और इस पे स्केल रखो, और एक बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच दो जो तीनों बिंदुओं में से होकर ऐसे गुजर जाएगी, स्ट्रेट लाइन। बाई चांस हो सकता है कोई बिंदु स्ट्रेट लाइन पे ना आवे, तो समझ लो आपकी ये टेबल में कहीं गलती है, इसको चेक कर लेना। उसके बाद जो ये समीकरण हमारी 5x जमा 3y बराबर 4, वो हम यहाँ इसके ऊपर लाइन के ऊपर लिख देंगे, 5x जमा 4y 3y, 5x जमा 3y बराबर 4, इस लाइन पे लिख दिया हमने जो खींची है। ये तो हमारा आलेख है। इसके बाद इसने ये पूछा है क्या x बराबर 2 और y बराबर 5 इसको संतुष्ट करते हैं। देखिए x बराबर 2 लीजिए, x बराबर 2 और y बराबर 5, 2 यहां से दीजिए मूल बिंदु से, 1 2 और 5 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5, इस लाइन के ऊपर तो कहीं भी नहीं है ये बिंदु, तो इसका मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता, इसका हल नहीं है। ये लिखा क्या इसके हल है? नहीं है। दूसरा बिंदु है x बराबर -1, यहां से चले -1 ये, और y 3 है, 1 2 3, ये तो है इसके ऊपर, इसका मतलब ये हल है। ये हल नहीं है, ये हल है। इसमें आप पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। स्टेटमेंट ये है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 4, इसमें हमने इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, इसके x और y के 2 या 3 पहले हम मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद उनको हम उसमें पुट करेंगे। x इज इक्वल टू, मैं ये लेता हूं, इस y को इधर ले गया, माइनस हो गया। अब यहां देखिए एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं मैं,
इस टेबल में आपने क्या करना है, x और y के मान, x y इसके मान पुट करने हैं। एक मान इसमें आ जाएगा, दूसरा मान इसमें आ जाएगा, तीसरा मान इसमें आ जाएगा, कम से कम 3 जरूर कर लें। जिस तरह से यहाँ देखिए y का मान अपने आप पुट करना, हमने कुछ भी कर सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी, वो हमने इक्वेशन के समीकरण के अनुसार चेक करना क्या करना। अगर यहाँ 0 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ y के स्थान पर, 4 - 2 इसकी भी 2 आ गई। अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूँ तो 4 - 4 0 आ गया। अब ये पॉइंट्स हमने ग्राफ के ऊपर दिखाने हैं। ये यहाँ देखिए ग्राफ कॉपी पे करना है इसको। यहाँ मैं उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। ग्राफ कॉपी पे ऐसे जो गाढ़ी लाइन होती है, हम उस 2 लाइन जहाँ प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री पे, तो हम एक को कहते हैं एक्स अक्ष, ये, और जो ये खड़ी लाइन है ये है वाई अक्ष। इनके ऊपर, ग्राफ के ऊपर लाइन लगी होती है, ऐसे भी, खड़ी लाइन भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो इसमें तो लाइन नहीं है, लेकिन हम लाइन अपने हाथ से लगा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर भी लगा लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये याद रखना है कि जो ये मैंने लगाए हैं ये है प्लस के निशान है। जैसे x अक्ष है, इस x अक्ष के ऊपर हम इधर प्लस के दिखाते हैं, इधर माइनस के दिखाते हैं लेफ्ट साइड में। y पे भी ऐसे ही ऊपर प्लस के दिखाते हैं, नीचे माइनस संख्याओं को दिखाते हैं। अब इधर हम देखें, इधर भी लगा लें 1 2 3 4 5 6, नीचे भी लगा लें 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष है। सबसे पहले हमें ये बिंदु दिखाना है 4 2 4 0, 4x का मान, y का मान 0। यहाँ से स्टार्ट होते जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों के मान 0 0 हैं। तो 4 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4, और इस y का स्टेप 0 है। 0 का मतलब है ना ऊपर जाना इस लाइन पे, ना नीचे जाना, यही बिंदु है 4 0। नेक्स्ट है 2 2, x का भी 2 y का भी 2। यहां से चलेंगे x का 1 2 और y का इस लाइन के ऊपर चलना हमने 2.1 2। ये लाइन इधर से आएगी, जहां ये प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु होता है ये। थर्ड हमारा x 0 0 तो यही है, y 4, इसके ऊपर 4 चलेंगे, 1 2 3 4, ये। अब ये 3 बिंदु हमारे आगे, ये तीनों, इनको स्केल से सीधा खींचना है। स्केल रखो इस पे, तीनों पे, और सीधी लाइन यहाँ आएगी। अगर सीधी लाइन नहीं आती है, मान ले टेढ़ी लाइन है, तो हमारा ये टेबल चेक करते हैं, ये गलत हो सकती है। अगर लाइन बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, तो समझ लो आपका बिल्कुल ओके है। ये ही बता देती है कि आपका सवाल ठीक है या गलत है। स्ट्रेट लाइन सीधी है तो सवाल ठीक है, टेबल सही है। अगर ये सीधी नहीं है तो आप इसको चेक कर लेना, दोबारा से हो सकता है ये बिंदु में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, दोबारा से एक बार चेक करके फिर पता कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें एक दो बात और है x अक्ष में। जैसे ये x है, हम इस तरफ लगाते x और इस तरफ लगा देते x डैश। डैश का मतलब है इधर माइनस के। ये y लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं y डैश, हमें पता लग जा इधर प्लस के हैं, इधर माइनस के हैं, डैश की तरफ। और इन अक्षों में आपने बिल्कुल साफ फेयर कॉपी लो, ग्राफ की कॉपी, और उस पर करके देखो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर करो, मेरे से करो, आप उसमें डाल दो बॉक्स में, और मैं चेक करके उसको आपको। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका सेकंड है
x माइनस टू बराबर x माइनस वाई बराबर 2 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर इस y को उधर ले जाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा +2, और यहाँ से हम इनकी तीन तीन वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही तरीका है जो आपने पहले वाले पार्ट में किया है। x और y एक की वैल्यू अपने आप हमने रखनी है, दूसरे की समीकरण में से निकालनी है। कोई से ही मान सकते हो आप, चाहे x की पुट कर दो y की निकाल लो, चाहे y की पुट कर दो x की निकाल लो, लेकिन ये तरीका ही हमने इसलिए अपनाया है, यहाँ x बराबर लिया है ना इधर y + 2, तो y की पुट करो। अब y की पुट मैंने यहाँ 0 कर दी, x बराबर है 0 जमा 2 2 ही होगा, और यहाँ इसकी मैंने पुट कर दी -2 y की, तो -2 जमा 2 0 हो गया। ये आपने देखना है कि क्या पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो जिस तरह से। अब यहाँ हमने पुट किया, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ 5, 5 जमा 2 7 होगी, तीन वैल्यू। इसमें भी हम पहले ये टेबल बना लेते हैं, फिर सवाल को हम लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू लिखनी है, यहाँ x लिख लिया, y लिख लिया, और इसकी तीन वैल्यू अगर हम निकालें तो अब यहाँ देखिए इधर 3x है, इस x की भरता हूँ मैं इसमें सवाल में वैल्यू। जैसे मैंने रख दिया x = 0, यहाँ 0 रख दिया। अब आप सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन में तो पहले y की रखी थी, इसमें पहले x की रख दी। वो मर्जी है आपकी, y की रखो तो x की निकाल लो, x की रखो तो y की निकाल लो। जैसे हमने x की रख दी, यहाँ 0, 3 गुणा में 0 कितना हो गया 0, तो y की 0 आ गई। अगर यहाँ मैंने 2 रख दिया, 3 गुणा में 2 कितनी होगी, y की 6 होगी। अगर यहाँ मैंने -1 रख दिया, 3 के और -1 की गुणा कराएंगे -3 हो गया, y की वैल्यू -3 होगी। इस नेक्स्ट पार्ट में भी हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2x को इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया -2x, इधर क्या रह गया सिर्फ y। अब यहाँ टेबल बनाते हैं हम, और टेबल के लिए अपना वही फार्मूला अपनाना आपने कि एक की वैल्यू रखनी है, एक की समीकरण में से निकालनी है। किसकी रखनी है, मर्जी आपकी है। इसको देख के भी हम पता लग जाए, इधर जिस तरह से y अकेला है, हमने x इधर ले लिया, तो आप इसमें अच्छा रहेगा x की वैल्यू पुट करो, y की आसानी से निकल जाएगी। जैसे x की वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ 0, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ देख लो 3 - 2 गुणा 0 बराबर y, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ अगर इसकी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा y, और 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही रहेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी प्रकार कुछ और रखता हूं मैंने यहाँ रख दिया x की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 गुणा में 1, यानी कि यहाँ देख लीजिए 2 गुणा में 1 यहाँ रखी है, y इधर है, तो 3 - 2 बराबर y, तो 3 - 2 कितना हुआ 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब x की जगह मैंने रखा, यहां रख दिया मैंने 3, देखिए यहाँ 3 - 2 गुणा में 3 रख दिया यहाँ, तो 3 - 2 और 3 की गुणा करी हमने 6 आ गया, 6 माइनस का 3 प्लस का, तो माइनस के 3 बचे यहाँ, y की वैल्यू आ गई -3। इस प्रकार से आप ये टेबल आसानी से बना सकते हैं। टेबल बनाने में आपने बहुत ध्यान रखना है, इसको चेक कर लेना है कहीं गलत वैल्यू ना रख गई हो। अगर गलत वैल्यू रखी गई तो आपका सवाल गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। आप अब इसको ग्राफ पे दिखाना है, वो आपने क्या करना है, एक लाइन सीधी और एक लाइन ये अक्षैतिज रूप में। अब हमने इसको तो
x और x डैश लिख लिया, बड़ा x ले लो, इसको y डैश लिख लिया। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक दूसरे पर समकोण पर खड़े होते हैं ये, और ग्राफ कॉपी पे करना है। ग्राफ कॉपी पे यहाँ लाइन लगी होती है, यहाँ हम हाथ से लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक भी संभव हो लगा लें। इधर माइनस के होते हैं x के, ये प्लस के हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लगानी है, कितने भी लगा लो, इस टेबल के अनुसार चाहिए हमने। इसमें मैक्सिमम कितनी है, 7 है। इसके अलावा आपने एक पैमाना भी चूज करना होता है। पैमाना ग्राफ कॉपी के ऊपर ये लाइन लगी होती है, सारी लाइन पाएंगे आप इस तरफ भी, यानी कि वर्टिकल लाइन भी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, और वो जहां से प्रतिच्छेद करती है वहां हम एक मोटी गहरी लाइन होती है, उस लाइन को ये मान लेते हैं और एक लाइन को ये मान लेते हैं x अक्ष y अक्ष। फिर उन लाइनों पे आपने ये निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, या तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ ग्राफ उपलब्ध नहीं है। तो दिखाना कैसे इसको, पैमाना लेना आपने एक, जिस तरह से मैं यहाँ दिखा दूँ आपको ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ ऐसे होता है, कुछ लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खड़ी होती है ग्राफ में, इन लाइनों का बिल्कुल एक जैसा ही डिफरेंस होता है, कम ज़्यादा नहीं होता इसमें। हम हाथ से खींच रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। फिर ये लाइन ऐसे भी होती है हॉरिजॉन्टली लाइन, वर्टिकली लाइन, इस प्रकार से हमारी ग्राफ की कॉपी होगी। और उस ग्राफ की कॉपी में आपने क्या करना है, जिस तरह से ये मैंने लाइन लगा कर एक ग्राफ तैयार कर दिया है, तो यहाँ क्या होगा, जो ये लाइन है वर्ग बने हुए, 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से वर्ग बने हुए। अगर हम मान लें कि यही हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, जिस तरह से इसमें हमने एक पैमाना की बात मैं बता रहा हूं, पैमाना कैसे लेना है, जैसे ये 1 वर्ग है, 2 वर्ग 3 वर्ग, हम इस 1 वर्ग को 1 भी मान सकते हैं और 1 वर्ग को 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, वो तो हमने अपनी टेबल के अनुसार देखना है। अब जिस तरह से मान ले यहां आके एक मोटी लाइन है, फिर आगे यहां मोटी लाइन है, हमने मान लिया ये 1 ये 2 और आगे आगे फिर ये मोटी लाइन हो जाएगी, तो इसको हमने मान लिया 3, इसको ये कितने खाने, 3 है, 1 2 3। तो हम जब यहां लें पैमाना लेंगे, पैमाने पे हम लिख देंगे कि जो 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग देखिए 1 2 3 5 भी ले सकते हैं, अगर 5 हो तो यहाँ 5 वर्ग लिख देंगे, बराबर 1 इकाई लिया हमने, यानी कि इस 3 वर्ग को 1 लिया, अगले फिर 3 को, अगले फिर 3 को, इस तरह से ये पैमाना हमारा कि 3 वर्ग को 1 इकाई ले लिया। ग्राफ पे मोटी लाइन 5 वर्ग के बाद आती है, तो 5 को भी 1 ले सकते हैं हम, यह लिख सकते हैं 5 वर्ग बराबर 1 इकाई। ये तो एक मैंने आपको सैंपल के तौर पे बताया है, ग्राफ पे इस तरह से होगा। अब देखिए दिखाना कैसे है, 2 0, x की वैल्यू 2, y की 0, यहां से चलो 1 2 और y की 0 इसी के ऊपर होती है। 0 का मतलब है ना ऊपर जाना y में, ना नीचे जाना। अब 0 -2, यहां 0 है, -2 ऊपर नहीं चलेंगे, y पे नीचे चलेंगे, 1 2, ये आ गया। 7 5, 7 x की, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, y की 5, इसी लाइन पे
ये ऐसे लाइन पाएंगे आपको वहां ग्राफ पे, इसी लाइन पे हमने चलना है 5, और वो भी प्लस का तो ऊपर, माइनस का होता तो नीचे जाते। यहाँ से 5 ऊपर जाएंगे, यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5, इधर से भी लाइन आएगी यूं ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ पे तो यूं खड़ी लाइन भी होती है और पड़ी लाइन भी होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो ये है, यहाँ से हमने गिने 7 और यहाँ से आ गया 5 वाली लाइन, जहाँ प्रतिच्छेद करती है ये बिंदु है 7 5। 1 2 3 बिंदु आगे फुटा रखो, अपना स्केल इन पे रखो और बिल्कुल सीधी लाइन आएगी तीनों बिंदुओं में से। अगर सीधी लाइन है तो आपका क्वेश्चन सही है, ओके है। अगर लाइन सीधी नहीं है, ये तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो समझ लो आपकी टेबल में कहीं चूक है, इसको चेक करो दोबारा। इसी प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं और इसी प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं। देख लीजिए इनको भी कैसे दिखाएंगे। इसको दिखाने के लिए मैंने इसको यहां से हटा दिया है और अब हम ये सेकंड करेंगे, इस पे थर्ड पार्ट है ये 0 0 0 0, ये होता है दोनों का, x का भी 0 y का भी 0। 2, x की वैल्यू 2, यहां से 2 1 2 और y की वैल्यू 6, इसी के ऊपर, इसी पे ये ऊपर जा या नीचे जाओ, क्योंकि ये खड़ी लाइन होती है वर्टिकल। x की हमने दिखा दी, y की 6 दिखानी है, 6 प्लस है तो ऊपर 6 चलेंगे। अगर ये माइनस होता, जैसे आगे वाला -3, माइनस है तो नीचे जाना पड़ता। अब 6 यहां से गिनेंगे, इस लाइन पे गिन सकते हो, नहीं तो यहां से गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी एक लाइन आएगी और ये लाइन इधर से जा रही है, दोनों लाइन प्रतिच्छेद करेंगे, ये बिंदु है। फिर -1 है, देखिए -1 इधर है और y का भी -3 है, ये इसका मतलब नीचे चलेगा, -1 2 3, इधर से ये लाइन आओगी, ये प्रतिच्छेद कर गया। ग्राफ के ऊपर बड़ा आसानी से कर सब पाओगे आप इसको। अब 1 2 3, इन तीनों में से आप ये स्ट्रेट लाइन किससे खींचनी है? आपने फोटे से खींचनी है, स्केल का प्रयोग करना, इसमें हाथ से नहीं खींचनी है। और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, सीधी रेखा नहीं है तो समझो टेबल गलत है, दोबारा चेक करो। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को भी देखिए हम कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट ये है, इसमें भी वही अपनी लाइन हमने ग्राफ के ऊपर तो लगाई मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इनको हम लिख लेते हैं x डैश y डैश। 0 3, अब 0 तो यही है, 3 प्लस का है, 1 2 3 यहाँ है, 1 1 यहाँ से 1 और 1 प्लस का ऊपर चलेंगे, इधर से जो लाइन आएगी 1 की और इधर से जो लाइन 1 की, ये आ गई 3 1 2 3। और इस लाइन पे ग्राफ के ऊपर ऐसी लाइन मिलेगी आपको, -3 दिखाना, -3 ऊपर नहीं होता, नीचे होता है, 1 2 3, इधर से एक लाइन आती है और दो प्रतिच्छेद करते, ये हो गया 3 -3। अब ये 1 2 3, इनमें से वही अपना स्केल से सीधी लाइन खींचो। इस प्रकार से आपने इन सब सवालों के आलेख खींच दिए, ग्राफ खींच दिए हैं और साफ साफ करना है, इनमें कहीं भी आपको ओवर राइटिंग या डबलिंग नहीं करनी है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने डाउट को दूर करने के लिए बॉक्स में डालिए और उसका समाधान आपको नेक्स्ट डे को मिलेगा।